हेलो बच्चों, अपने नए लेसन जिसका नाम था एडमिशन, हमने टोटल 6 टॉपिक्स की बातें की थी। जिसमें पहला टॉपिक कौन सा था? न्यू रेशो। उसके कुछ केस हमने स्टडी किए थे। पहला केस था जब आपको नए बंदे का हिस्सा कितना है वो पता है बट लेन देन की कोई भी बात नहीं है, वो पहला केस था। वहाँ टोटल को 1 मानते हुए हम आगे चलते थे। सेकंड केस था जब ए बी लोग पहले हैं, सी आया। सी अपना हिस्सा किससे लेगा? ए बी से। कितना? इक्वल इक्वल। वो सेकंड केस था। थर्ड केस, सी अपना हिस्सा ए बी से अलग अलग लेता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा। एंड लास्ट केस जो चौथा केस था बच्चों, उसमें बात आती थी देने की। भाई ए बी सी को देते हैं, सी का वैसे कितना है हमें नहीं पता, ए बी जितना सी को देंगे उसका टोटल लगा के पता लगता है कि सी का कितना है। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक हमने जो किया था कौन सा था? न्यू रेशियो का। इसके सम थे बच्चों 1 to 12 तक। सेकंड हमने जो टॉपिक किया था, हमें ये पता लगाना था कि सी को जो हिस्सा दिया गया है वो ए बी ने किस रेशियो में दिया है। ओल्ड माइनस न्यू से हम निकालते थे। इसके सम थे बच्चों 13 to 20। थर्ड टॉपिक जो था उसका नेम मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या था? उसका नेम था गुडविल का कंसेप्ट। आपको याद होगा, आज हमने इस टॉपिक पे ही चलो आते हैं। आपको याद होगा कि जब भी कोई नया बंदा बिजनेस में आता है, नहीं, जब भी रेशियो चेंज होता है, जिसकी 5 वजह मैंने आपको बताई थी, जब जब रेशियो में चेंज होगा किसी एक को फ़ायदा होगा किसी एक को लॉस होगा, याद है? अच्छा, अब यहाँ पे एडमिशन होने से, सी के आने से क्या रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? इसका जवाब है जी हाँ, होगा। पहली बात ओके। देखना क्या हुआ, एडमिशन मतलब ए बी दो लोग पहले थे, कौन आया? सी। अब सी अपना हिस्सा किससे लेगा? इन दोनों से। सही बात है। तो इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा? अपने हिस्से का लॉस होगा ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको देंगे? सी को। तो यहाँ पे गेन किसने किया देखा जाए तो? गेन तो सी को ही हुआ है ना। तो बदले में सी इनको क्या देगा? ए एंड बी को इस हिस्से के बदले में क्या देगा? सी इनको देगा गुडविल। हाँ जी, ए बी ने अपना हिस्सा निकाल के सी को दिया, सी अपना हिस्सा किसको देगा? सी अपने गुडविल का हिस्सा किसको देगा? ए एंड बी को। किस में? जो अभी अभी आपने रेशो निकाला ए एंड बी का, इस रेशो में इस गुडविल को बांटा जाएगा जो सी देगा ए एंड बी को। बच्चों एक मेन बात, आपने एक स्लोगन सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सही बात है ना। यहाँ सी क्या कहता है? तुम मुझे अपना हिस्सा दो मैं तुम्हें गुडविल दूंगा। ठीक है, ए बी सी को हिस्सा देंगे, उस हिस्से के बदले में सी ए एंड बी को क्या देगा? गुडविल देगा। अब मेन चीज़, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो इनका हिस्सा है 60-40, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी आया 20 के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ने इसको 10-10 दिया हो सकता है। इस केस में आपका रेशियो क्या आएगा लॉस का? 1-1, क्योंकि दोनों ने इक्वल दिया है इसको। तो सी जो गुडविल लाएगा वो ए एंड बी को कितनी कितनी मिलेगी? इक्वल इक्वल ही मिलेगी। क्यों? हिस्सा भी तो इक्वल इक्वल दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इनका हिस्सा है 60-40, सी आया 20 के लिए, ए ने सी को दिए 15, बी ने सी को दिए 5? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना। अब ज़्यादा किसने दिया? ए ने। तो सी जो गुडविल लाएगा क्या वो ए बी को इक्वल इक्वल देंगे? जी नहीं। सी जो गुडविल लाएगा वो इनके ए को ज़्यादा मिलेगी, बी को कम मिलेगी। रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, जैसे हमने कल टॉपिक किया था। ठीक है ना। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि सी जो 20 के लिए आया है वो ओनली ए ने दिया हो, बी ने इसको कुछ भी ना दिया हो? ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा होता है तो इसका मतलब लॉस खाली किसने खाया है? ए ने। त्याग किसने किया है? खाली ए ने। तो गुडविल जो सी लाएगा वो किसको मिलेगी? ओनली ए को मिलेगी यहाँ पे। बी ने जब खून ही नहीं दिया तो उसको आज़ादी किस चीज़ की दे? जब बी ने कोई हिस्सा ही नहीं दिया तो क्या बी का गुडविल पे हक बनता है? जी नहीं, नहीं बनता। ठीक बात है बच्चों। अब इस बात को पढ़ के एक चीज़ दिमाग में आती है जी, जब भी कोई नया बंदा बिजनेस में आना है तो अपने हिसाब से वो क्या लेके आएगा? हम कहेंगे जी पैसा लाएगा। अच्छा, किस चीज़ का पैसा लाएगा? कैपिटल का। कैपिटल का तो लाएगा ही लाएगा, वो तो उसकी ड्यूटी है लाना। उसके अलावा वो गुडविल भी लेके आएगा। वो कुछ पैसा किसका लेके आएगा बच्चों? गुडविल का। ठीक है, तो जब भी सी का एडमिशन यहाँ पे होगा तो वो अपने साथ दो चीज़ों का पैसा लाएगा। एक लाएगा कैपिटल का, एक लाएगा गुडविल का। कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में यूज होगा। ठीक है, गुडविल किसको मिलेगी? गुडविल मिलेगी ए एंड बी को। क्या दोनों को मिलेगी? पक्का है? जी नहीं। गुडविल मिलेगी जिन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। हाँ जी, गुडविल मिलेगी इनको। कौन से रेशियो में? वही जो अभी हमने निकाला, इस लेसन का सबसे मेन कंसेप्ट है इसमें। ठीक है बच्चों, होप सो ये कहानी आपको समझ में आई होगी सब। मतलब सी आएगा, सी अपने साथ दो चीज़ों का पैसा लाएगा, कैपिटल का, गुडविल का। कैपिटल पे हक है बिजनेस का, बिजनेस में पैसा जाएगा। गुडविल पे हक बनता है ए एंड बी का, क्योंकि उन्होंने ही अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको दिया होगा? सी को। सी बदले में उनको क्या देगा? गुडविल देगा बच्चों। ठीक है जी, चलो अब आगे एक टॉपिक सीखते हैं। इसका मतलब जो टॉपिक है उसका नेम है कि गुडविल का क्या किया जाए। कब? जब एडमिशन होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ, अपने एग्जाम्पल में सी था। मतलब बच्चों जब सी आएगा तो इस गुडविल का क्या किया जाएगा, ये अपना मेन कंसेप्ट यहाँ। ठीक है, तो टोटल 3 केसेस बच्चों आपको यहाँ पे इसके सीखने हैं। ठीक है, केस 1 कौन सा है? ध्यान से एक एक पॉइंट को, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, अकाउंट्स आप किसके बनाते हैं? बिजनेस के। इसने क्या कहा है? कहता है जो गुडविल है ना, वो उसकी सी ने क्या दे दी? प्राइवेट पेमेंट। मतलब ए बी को वो पैसा अलग से पकड़ा दिया गुडविल का। गुडविल का पैसा बिजनेस में आया ही नहीं। अब देखो सी जो गुडविल लाता उस पर किसका हक था? ए एंड बी का। जायज़ बात है ना। अब पहले वो पैसा बिजनेस में आए, ए बी में बटे, उसके बाद ए बी उस पैसे को निकाले। सी कहते हैं कौन इतना झंझट में पड़ेगा, क्यों फालतू के पंगे लिए जाएं, क्यों ना ए एंड बी को गुडविल का पैसा साइड बाय साइड दे दें। ना पैसा बिजनेस में आएगा गुडविल का, ना उसको अकाउंट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब बच्चों आपके सामने ये कंसेप्ट आता है भाई गुडविल की अलग से पेमेंट होगी, बिजनेस में गुडविल का पैसा आया ही नहीं, तो उस केस में ध्यान से गुडविल को लेके आपने कुछ भी नहीं लिखना। आसान है ना। ठीक है, सेकंड के जो केस आपके पास आता है वो आ सकता है गुडविल अमाउंट, गुडविल का जो पैसा बनता है। देखो कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा। ठीक है, मेन पंगा किसका है? गुडविल का। वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। ठीक है, थर्ड केस बनता है कि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। गुडविल अमाउंट नोट इन कैश। तो बच्चों ये 3 कंसेप्ट है। अलग से पेमेंट होगी, गुडविल का पैसा कैश में लाया, या गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं लाया। अब इसके तो सम होंगे नहीं। ठीक है ना, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा गुडविल का। इस पे बाद में आएंगे, पहले आप इस टॉपिक को सीखते हैं कि सी गुडविल का पैसा कैश में लेके आया है। ठीक है,
अब यहां भी इसके बाद दो केस बनते हैं। सी जो गुडविल आया वो किसकी है? ए बी की। ठीक है, ए बी में बटेगी। अब आपको याद होगा मैंने बताया था ए बी में गुडविल बटेगी तो ये नहीं है ले ए चक अपना हिस्सा उठा, बी तू भी चक अपना हिस्सा उठा, ऐसा कभी नहीं होता। ए बी को जो पैसा देना है वो कैश में ना देके उनकी कैपिटल में ऐड किया जाएगा। बच्चों कसम खा लो इस चीज़ की, दिमाग में जैसे भी इसको छापना पड़े छापो, कितना भी पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन इस पॉइंट को भूलना नहीं है। जो पैसा हमने ए बी को देना है, मतलब बिजनेस के जो मालिक होते हैं किसी को भी जो पैसा देना होता है वो कभी भी ये ना आप ये नहीं कहते ले भी कैश में ले जा, वो उसकी कैपिटल में प्लस होता है, बाद में वो अपनी कैपिटल में से जो पैसा निकालना होता है निकाल लेता है। ठीक है जी, तो गुडविल का पैसा वो कैश में लेके आया तो दो बातें हो सकती हैं। गुडविल अमाउंट जो पैसा बिजनेस में आ गया, कहाँ आया? कैश में, बिजनेस में। गुडविल अमाउंट रिटेन्ड इन दी बिजनेस, गुडविल का पैसा बिजनेस में ही क्या हो गया? रिटेन हो गया। इसका मतलब उन्होंने ए बी ने वो पैसा नहीं निकाला, उन्होंने सोचा चल बिजनेस में पड़ा है पड़ा रहने दे कोई बात नहीं। सेकंड केस आता है जब उन्होंने गुडविल का पैसा निकाल लिया, ए एंड बी ने, पहले कैपिटल में ऐड होता है उसके बाद निकाल लिया गुडविल अमाउंट, ये लो, ठीक है, उन्होंने गुडविल का पैसा बच्चों बिजनेस से निकाल लिया, ये कंसेप्ट है। अब पहले कौन सा केस है? नहीं निकाला। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पैसा आएगा, आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया। अच्छा सी कितनी चीज़ों का पैसा लाएगा? दो का ना बच्चों, कैपिटल का, गुडविल का, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू गुडविल का पैसा लाएगा, लेकिन आपको यहाँ गुडविल नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है ध्यान से देख लो, आपको लिखना है ये। ठीक है जी, देखो आपने सुना होगा कि एक एक्स नाम का बंदा है, या आपकी फैमिली में भी हो सकता है, किसी का जो बीमा होता है, जीवन बीमा, LIC की पॉलिसी आपने हो सकता है ली हो। अब 50 लाख की मान लो टोटल अमाउंट है उसका, वे कहते हैं किसी बंदे की डेथ होने पे उसको 50 लाख मिलेंगे। तो क्या वो बंदा, मान लो उसका नाम एक्स है, क्या वो 50 लाख बीमा कंपनी को देगा क्या? LIC को नहीं देगा ना, वो उसका कुछ हिस्सा देता है। तो हम क्या कहते हैं, हमने उसका क्या पे किया? प्रीमियम, यहाँ पे हमने उसका क्या किया? पे किया। फुल अमाउंट तो आप कभी नहीं देते उसका। सेम ऐसे अब सी जो गुडविल लाएगा, क्या वो टोटल गुडविल ले आएगा? ना, टोटल गुडविल जो बिजनेस की आएगी उसमें उसका जितना हक बनता है, जितना हिस्सा बनता है, वो उतनी गुडविल लाएगा। सीखेंगे आगे। सेकंड, इस गुडविल पे किसका हक है? ए एंड बी का। तो अब इसको डेबिट कीजिए, किसको देना है? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अभी गुडविल का पैसा ए एंड बी को मिलेगा, कैश में देना है? जी नहीं, उसकी कैपिटल में प्लस किया जाएगा। कैपिटल में प्लस किया जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? जी कैपिटल तो बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है बच्चों। किस में? ये लो, इसमें। ठीक है जी, यहाँ पैसा लेके आएगा कैपिटल का एंड गुडविल का, यहाँ गुडविल का पैसा ए बी में बटेगा। ठीक है, मान लो हो सकता है बी ने अपना हिस्सा सी को दिया ही ना हो, कुछ भी ना दिया हो, तो बी को गुडविल यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी गुडविल, जितना हिस्सा दोगे उतनी गुडविल मिलेगी, हिस्सा नहीं दोगे गुडविल नहीं मिलेगी बच्चों। अच्छा, सेकंड केस कौन सा था? जब उन्होंने गुडविल का पैसा बिजनेस से निकाल लिया। ठीक है, जब पैसा लाएगा तो सेम लिखोगे, ये बटेगा सेम लिखोगे, मतलब पहली दो पॉइंट आपके सेम है। थर्ड आपका न्यू बन जाएगा। इस केस में तो यहाँ पे एक काम खत्म आपका, दो ही पॉइंट आएंगे, यहाँ पे तीन आएंगे, पहले दो सेम है। थर्ड, पैसा निकाल लिया ना, निकालोगे तो क्या लिखोगे? कैपिटल में से माइनस होगा जो निकालोगे, कैपिटल में से माइनस होगा तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो बच्चों डेबिट होगी।
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उन्होंने गुडविल का पैसा बच्चों बिजनेस से निकाल लिया। गुडविल अमाउंट, गुडविल का पैसा निकाल लिया। लो जी, ये आपका कंसेप्ट है कंप्लीट। ठीक है, किसका? इसको नोट कीजिएगा बच्चों। तो कुल मिला के बच्चों यही कहना चाहता हूँ कंक्लूजन इस टॉपिक का, कि जब कोई नया बंदा आएगा, सी आया सपोज, तो वो अपने साथ दो चीज़ों का पैसा लाएगा। एक वो लाएगा कैपिटल का, एक वो लाएगा गुडविल का। ठीक है जी। अच्छा, अब ना इसका एक सम देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, 21 आपका सम है यहाँ पे, 21। ए एंड बी दो लोग हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, रेशो क्या है इनका? 3:2। ये कौन सा है बच्चों? ये है ओल्ड। उनकी कैपिटल है 180, 140। ठीक है, दे एडमिट एक्स। उन्होंने एक्स को अपने साथ बिजनेस में मिलाया ऑन दी कंडीशंस दैट, इन कंडीशंस पे, दैट कि वो लाएगा, देख लो, वो लाएगा कितने? 67,500 एज गुडविल, गुडविल का हिस्सा। 1,50,000 एज कैपिटल, कैपिटल के। हो गए ना दो चीज़ों के पैसे, एक कैपिटल का अमाउंट लाएगा, एक गुडविल का अमाउंट लाएगा, एंड विल गेट, लेगा कितना? इतना हिस्सा। ठीक है जी। चलो अब ये बताओ, एक्स आया, इसने जो नया बंदा है उसका नाम एक्स लिखा है। एक्स आया, इतने हिस्से के लिए आया। ये अपना हिस्सा किससे लेगा बच्चों? ये अपना हिस्सा लेगा ए एंड बी से। ये बात तो हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। एक्स आएगा तो अपना हिस्सा ए बी से ही लेगा, लेकिन कितना कितना लेगा, क्या आपको यहाँ पे कुछ बताया है? कहीं लेन देन की कोई बात है? नहीं है ना। तो बच्चों ये आपका पहला केस बनता है। किसका? आपको न्यू रेशो यहाँ पे निकालना हो तो ये कौन सा केस बनेगा? पहला केस। जी हाँ, वही पहला केस जिसमें आप टोटल को 1 मान के निकालते थे। ठीक है, एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल का पैसा हैव बीन ब्रोट इन कैश, कैश में लाया है कौन? एक्स, कैश में लाया है। सेकंड केस आ गया। ठीक है ना, 3 केस थे। हमने अभी कौन सा किया था? सेकंड, जिसमें वो गुडविल का पैसा कैश में लाता है। इसने भी क्या कैश में लाया है। तो अच्छा, फाइंड आउट न्यू रेशो। एक तो नया रेशो निकाल के बताओ। एक दो चीज़ों के केस में आपको इसको कंसेप्ट लिखना है, बनाना है। पहला है गुडविल इज रिटेन्ड, गुडविल का पैसा रख लिया कहाँ? बिजनेस में। ठीक है, इसका मतलब नहीं निकाला, या गुडविल का पैसा उन्होंने निकाल लिया। वही दो केस जो भी आपने सीखे वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इस सम में स्टेटमेंट आपने देख ली, सम देखो अब सॉल्यूशन इसका कैसे निकालना है। सबसे पहले तो ना बच्चों आप इसमें क्या निकाल लो? न्यू रेशो। ठीक है, जो पहले टॉपिक किया है उसकी भी एक रिवीजन हो जाएगी साथ के साथ ही। पहले कितने लोग हैं? ए बी, इनका कितना है? 3:2। ठीक है, कौन आया? एक्स, कितने हिस्से के लिए? इतने के लिए। पहला केस है, लेन देन की कोई बात नहीं है, तो टोटल को आप मानो 1। ठीक, उसमें एक्स का हिस्सा कितना है? इतना। तो इसको निकालने के बाद बाकी कितना बच जाएगा बच्चों? बाकी बच गया ये, सही है ना। एलसीएम आप ले सकते हो, यही आएगा। अब ये बताओ कि टोटल था ए बी एक्स, 3 जनों का। एक्स के आने के बाद टोटल 1 था, उसमें आपने एक्स का निकाल दिया। बाकी ये जो बचा ये किसका बचा? ये बचा ए एंड बी का। इसमें ए का कितना है आपको निकालना है। इसमें ए का कितना है, ये बचा हुआ दोनों के लिए। इसमें ए का कितना है? 3/5, दोनों का टोटल 5 है ना, तो ये आ गया 9/20। इसमें बी का कितना है? बी का है बेटा 2/5, टोटल आ गया 6/20। ठीक है, एक्स का कितना दिया हुआ है आपको? ये
निकाल लो न्यू इनका। 9/60 अपने 9/20, 6/20 ये 965, ये आपका कौन सा आ गया बच्चों इनका न्यू। सही है जी। अच्छा, अब इसी सम में क्योंकि गुडविल बांटनी है तो हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, ये, क्योंकि गुडविल तो हमने इसी में ही बांटनी है ना बच्चों। अब एक काम की बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आपको पता नहीं कैसे निकालते हैं, ये अपन निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, क्या इस स्टेटमेंट में आपको कहा था कि निकाल के दिखाओ? नहीं कहा, तो हमें निकाल के दिखाने की नीड नहीं है। लेकिन हमें चाहिए तो है ना, गुडविल बांटने के लिए चाहिए तो है ना, इसने नी का निकालने के लिए, बट हमें चाहिए तो है, तो या तो निकाल लो ओल्ड माइनस न्यू। अब क्या इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में आपको न्यू गिवन था या आपने निकाला है? आपने निकाला है ना, पहले गिवन नहीं था। जब आपको न्यू गिवन ना हो तो आप, ये केस कौन सा है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट केस में आप क्या कीजिएगा, आप ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लीजिएगा। ठीक है, जब आपको स्टेटमेंट में न्यू रेशो गिवन ना हो तो आप ओल्ड को ही क्या मान सकते हो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग मान सकते हो। तो इस सम में आपका ओल्ड है क्या, 3 2। ठीक है, यही सेम चल जाएगा। अब आपको क्योंकि इसको दोनों केस में ही निकालना है इस सम को, तो पहला केस आप वो लेके चलते हैं बच्चों, जब उन्होंने गुडविल का पैसा नहीं निकाला, मतलब रिटेन्ड इन बिजनेस, गुडविल का पैसा बिजनेस में ही पड़ा है। सेकंड केस वो आपका बनेगा जब उन्होंने गुडविल का पैसा बच्चों निकाल लिया। ठीक है जी, यहाँ क्या लिखोगे, पहले वो पैसा लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज़ों का पैसा लाता है, गुडविल का लाएगा। अब कैपिटल का कितना था, 1.5 लाख, गुडविल का था 67,500, तो टोटल हो गया 2,17,500। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये लिख लेना, ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको बांट दो, अकाउंट डेबिट कितना है 67,500 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस में बांटोगे, 3 2 में, इसमें। ठीक है, इसको 3 2 में बांटोगे तो ये आएगा 27,000, इसका आ जाएगा। बस 2 ही बनेगी यहाँ पे। जब पैसा निकाल लिया, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, पहली 2 तो सेम ही है, थर्ड एक अलग बना दो। क्या, पैसा निकाला है, कैपिटल में से निकलेगा, कैपिटल कम होगी, कैपिटल डेबिट होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, जितना इसका था इन्होंने वो सब निकाल लिया, इसका बन गया टोटल ये। ठीक है जी, तो ये आपका बहुत आसान सम है एक, आप इसको देख सकते हैं, सिंपल सा केस है। अब बच्चों मेन चीज़ पता क्या है, जैसे इसने यहाँ पे पैसा निकाला, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कह दें कि उन्होंने अपने गुडविल के हिस्से का हाफ अमाउंट निकाला है। ठीक है, अब यहाँ बटेगा तो कंप्लीट, हाफ कहता तो हम यहाँ हाफ निकाल देंगे। हो सकता है आपको कह दें कि उसका चौथा हिस्सा निकाला है। ठीक है, मतलब जितना निकालने के लिए कहे उतना आपको यहाँ पे निकालना है। केस आएंगे आपके आगे, सब टाइप के आएंगे। अब ना एक बात आपको बतानी है बस, क्या बच्चों की ये तो समझ में आ गया कि गुडविल हमने बांटनी है, कैसे बांटनी है, कौन से रेशो में बांटनी है, ये भी समझ में आ गया। बस ना अभी एक पॉइंट ये देखो कि इसके बिना तो गुडविल आप बांट ही नहीं सकते। सही बात है, इसको निकालना है तो कैसे निकालते हैं आप, ओल्ड माइनस न्यू, ये बात भी आप जानते हैं। अब इसको समझा कैसे जाए,
दो बातें आपको बताता हूँ यहाँ पे। जब ना स्टेटमेंट में आपको न्यू रेशो गिवन है, ठीक है, या आपको न्यू गिवन नहीं है, आपको इन दो बातों को भी साथ लेके चलना है। न्यू गिवन है या न्यू गिवन बच्चों नहीं है। न्यू गिवन है तो सोचना ही मत ओल्ड माइनस न्यू लगा देना, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यू गिवन है तो सोचना भी मत ओल्ड माइनस न्यू लगा देना। लेकिन न्यू गिवन ना हो तब आगे अगेन दो बातें हम इसमें लिख सकते हैं। क्या? आस्क्ड स्टेटमेंट टू कंप्यूट। उसने स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि निकाल के दिखाओ, तो आपको यहां पे दो बातें, न्यू गिवन नहीं है, पहले आपको न्यू निकालना है स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आपको ओल्ड माइनस न्यू लगाना है। समझ आ गई ये बात? जब आपके सामने न्यू गिवन नहीं है, उसने स्टेटमेंट में आपको कहा है कि निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, ये उसने कहा है आपको। तो आपको दो स्टेप में निकालना है। स्टेप 1 में पहले तो न्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओल्ड माइनस न्यू आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जब उसने स्टेटमेंट में ना कहा हो, नोट आस्क्ड इन स्टेटमेंट टू कंप्यूट दिस, इस रेशियो को निकालने के लिए उसने कुछ नहीं कहा, मत निकालो। लेकिन आपको चाहिए नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, गुडविल कैसे बांटोगे इसके बिना, लेकिन उसे निकालने के लिए नहीं कहा, तो ना आप डिपेंड हो जाओ उन्हीं केसेस पे जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की। ठीक है, क्या कहना चाहता है? इसको निकालना है, दो सिचुएशन है। स्टेटमेंट में न्यू गिवन है, चुपचाप ओल्ड माइनस न्यू लगा दो, सोचना भी नहीं है। न्यू गिवन ना हो तो दो बातें, क्या उसने सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए कहा है या नहीं कहा? कहा है तो पहले आपको न्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ओल्ड माइनस न्यू, दो स्टेप बनेंगे। जब उसने आपको नहीं कहा भैया आप निकाल के दिखाओ, बट आपको चाहिए तो है ना, तो सीधा शॉर्टकट पता लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? उन्हीं केसेस पे डिपेंड हो जाओ जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में टॉपिक 1 किया था। ठीक है जी। केस 1 याद है? जब स्टेटमेंट में नए बंदे का हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों से कितना लेगा कितना देगा, लेन देन की कोई बात नहीं है। याद है? केस 2 कौन सा था? नया बंदा अपना हिस्सा ओल्ड वालों से इक्वली लेता है। थर्ड केस कौन सा था? नया बंदा अपना हिस्सा ओल्ड वालों से अनइक्वल, अलग अलग लेता है। चौथे में देने की बात थी, पहले में लेन देन की बात नहीं थी। सेकंड में इक्वल लेना, थर्ड में अनइक्वल लेना, चौथे में देना, देने की बात थी। केस 2, केस 3 एंड, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। केस 1 में बच्चों आपने ना ओल्ड को ही क्या मान लेना है? सैक्रिफाइसिंग। सोचो ही ना, ठीक है, लेकिन ध्यान से, ये कंप्लीट गेम आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। केस 2 क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग। ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज, हमें पता है ना नए वाले ने अपना हिस्सा ओल्ड वालों से इक्वल लिया है, तो सैक्रिफाइसिंग बच्चों इक्वल इक्वल ही आएगा। थर्ड एंड लास्ट केस जो आपका बनता है, उसमें ना पक्की बात है आपको गिवन होगा, बस आपको उसको खुद अपने नॉलेज से, अपने कंसेप्ट से उसको पहचानना है। कैसे पहचानना है वो भी आप देख लेंगे अभी। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपके सामने एक बहुत आसान सी चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखो, ठीक है जी। अब चलो एक दो सम निकाल लेते हैं इसके बाद, उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप बताना मुझे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे। हाँ जी, पहले तो ना स्टेटमेंट देख लो भाई। ये आपका सम आपका 22, क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई दो लोग हैं, रेशियो कितना है इनका? 2:1। अब हमें ये तो पता है कि z के आने से पहले का है, तो ये कौन सा हो गया? ओल्ड। दे एडमिट z, उन्होंने z को साथ मिलाया, कितने हिस्से के लिए? ये आपके पास है, z का हिस्सा आ गया दिस वन।
विच जो वो लेता है इक्वली किससे, एक्स एंड वाई से। वाह जी वाह, सेकंड केस आ गया है ना, वो एक्स वाई से इक्वल इक्वल लेता है। तो पहले तो अपन ना, अच्छा इसने क्या कहा है आगे, जेड अपने साथ 165 लाता है कैपिटल के, 30,000 लाता है गुडविल के इन कैश। ठीक है, आपको एक तो गुडविल का सॉल्यूशन दिखाना है, एक न्यू रेशियो निकाल के दिखाना है। पहले ना अपन न्यू निकाल लेते हैं, चलो काम खत्म। निकालना आता होगा, जेड किससे, एक्स से। अच्छा दो जने हैं ना, इक्वल इक्वल का मतलब हाफ हाफ हो गया, इसका हाफ कितना हो गया 1/8। ठीक है, तो z ने x से कितना लिया 1/8, x का न्यू निकाल लो। अपने पहले कितना है x का, ये उसको दे दिया 1/8, एलसीएम आ गया 24, 16 माइनस 13/30। ये किसका हो गया बच्चों, x का। चलो z ने y से कितना लिया है, भाई इक्वल इक्वल है तो दोनों से सेम ही तो लेगा, 1/8 इससे 1/8 इससे। अब ना y का नया निकाल लो, y का पहले कितना है 1, उसको दे दिया ये, एलसीएम आ गया 24, कितना आएगा 8 माइनस इसका आ गया ये। ठीक है, z का आपके पास है ही पड़ा, चलो x y z, ये इसका न्यू है, ये इसका न्यू है, ये इसका हो गया, तीनों का एलसीएम लो 13 5 6, ये इनका आ गया बच्चों न्यू। ठीक है जी, ये देख लो सॉल्यूशन आपका यही है स्टेटमेंट में। अच्छा इसके बाद अब स्टेटमेंट में आपको ये बताया कि आपको उन दो में से कौन सा केस लेके चलना है, निकाल लेते हैं या नहीं निकालते, कुछ नहीं बताया। तो हम केस लेके चलेंगे जिसमें वो नहीं निकालते, रिटेन्ड इन द बिजनेस। हमने वो केस लेके चलना है जब उसने आपको स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया बच्चों। ठीक है जी, अच्छा अब न्यू तो निकल गया, गुडविल पे आने से पहले सबसे मेन चीज़ देख तो लें किसने कितना खून दिया आपको, उसी हिसाब से उनको आज़ादी भी दें। सही बात है ना। अच्छा वैसे आप कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन वो कब निकालते हैं जब न्यू गिवन हो। क्या स्टेटमेंट में कहीं न्यू था ना, न्यू नहीं है। अच्छा उसके बाद न्यू नहीं है तो क्या उसे निकालने के लिए कहा है, निकालने के लिए भी नहीं कहा, तो निकाल के टाइम वेस्ट किया क्यों जाए। ठीक बात है ना, लेकिन हमें चाहिए तो है, चाहिए तो कोई बात नहीं, उन्हीं केसेस पे डिपेंड हो जाओ। यहाँ कौन सा केस है सेकंड, अच्छा सेकंड में तो हमने किया था ऑलवेज इक्वल आएगा चाहे दुनिया आगे से पीछे हो जाए। यहाँ तो जी इक्वल इक्वल ही आएगा, मतलब जो जेड गुडविल आएगा वो इन दोनों में इक्वल इक्वल ही बटेगी बच्चों। ठीक है जी, अच्छा क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, अब कितनी लाया है 165 कैपिटल 30,000 गुडविल। देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का लाया 165। अच्छा गुडविल नहीं लिखना, क्या लिखना है आपको पता है, सीधा गुडविल लिखोगे गलत हो जाएगा, बाद में मत कहना। 30,000 195। ठीक, अब ये गुडविल का पैसा किसका है, गुडविल का पैसा है जी एक तो एक्स का, एक्स कैपिटल अकाउंट आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, कई कहो बाद में जी हमें तो क्लास में ऐसे ही बताया था, सीधा लिख दिया था समझाते हुए, आपने कंप्लीट लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म ना तो एग्जाम में ना टेस्ट में ना एफएनबी में कहीं नहीं लिखनी। 30,000 है, इक्वल इक्वल बांटो, 15 इसको मिलेगा 15 इसको मिलेगा, बात खत्म। ठीक है जी, ये आपका सम हो गया। जो मैं समझाना चाहता था ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ था नहीं, मैं इस चीज़ को मेन आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है जी, जब आपके सामने न्यू गिवन ना हो, निकालने के लिए भी आपको ना कहा हो, तो आप चुपचाप उन केस को देख लो कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या लास्ट कौन सा केस दिया हुआ है। फर्स्ट है तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लो, ओल्ड में कोई ओल्ड में ही गुडविल को बांटो। सेकंड में ऑलवेज 1-1, लास्ट के दोनों केस में आपको गिवन होगा, पहचानना पड़ेगा। कैसे गिवन होगा चलो ये भी बता देता हूँ। अच्छा ये देखो, ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। दो लोग हैं राम श्याम, रेशो है 3-2 का।
ठीक है। अब बस मैं आपको ये रेशो निकालना सिखाने वाला हूँ। ये गुडविल की कैसे लिखना है, कैपिटल लिखनी है वो लिख लेना, आसान है। अच्छा 3-2 कौन सा हो गया ये, ओल्ड। मोहन ने ज्वाइन किया, हिस्सा इसका दिया हुआ है मोहन का, कितना ये, ऑफ विच जिसका, जिसका, ठीक है, वो लेता है कितना 2/3 इससे, 1/3 इससे। अब कौन सा केस है जी, ये तो थर्ड केस है ना, थर्ड केस है ये। अब थर्ड केस है, क्या इसने कहीं आपको सेक्रीफाइस ही निकालने के लिए कहा है, नहीं कहा, न्यू निकालने के लिए कहा है। चलो पहले न्यू निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो मोहन ने किससे लिया, इससे। अब एक बात ध्यान देने वाली, इसने सीधा नहीं कहा भाई 2/3 1/3, इसने कहा है ऑफ विच जिसका, है ना। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला। किसका, इसने अपने खुद का। अब इन्होंने ये नहीं कहा इसने अपने हिस्से का इतना दिया, मोहन ने कहा है, इन्होंने कहा है मोहन का हिस्सा इतना है, मोहन ने इसका अपने हिस्से का 2/3 उससे लिया है, ठीक है ना। मोहन ने अपने हिस्से का, मोहन का हिस्सा कितना है ये, इसका 1/3 श्याम से लिया है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट बच्चों। हमें देखना है किसका उसने कैलकुलेट, यहाँ कैलकुलेशन के लिए उसने बोला है, ऑफ विच बोला है, लेकिन किसका, जो मोहन है उसका खुद का बच्चों। अब निकाल लो, 2/12 मोहन उससे लेगा। अब इसका नया निकाल लो, निकालना आता होगा। इसका पहले कितना है 3/5, उसको वो कितना ले गया 2/12, कितना दिया इसको 2/12। अच्छा इसका नया कितना आया, जो इसका पहले है उसमें से जो दे दिया वो घटा दो, एलसीएम इसका आएगा 60, 36 माइनस 10, 26/60 इसका आएगा। अच्छा चलो ये हो गया इसका। शाम का निकाले तो शाम से इसने कितना लिया है, इसका है कितना मोहन का, इसका 1/3 लिया, मतलब 1/12 इससे लिए। अब शाम का मुझे न्यू निकालना है, ठीक है। तो शाम का पहले कितना है 2/5, उसमें से जो दे दिया वो कितना है 1/12, एलसीएम आया 60, तो इसका आएगा आपका 19/60, ठीक है जी। अब तीनों का न्यू निकालना है आपको मिक्स, तो 26/60 इसका है, 19/60 इसका है, इसका आपको गिवन ही है, तो 26 19 15 ये आपका आ गया न्यू। न्यू वाले तो पहले भी बहुत किए हैं जी। अब गुडविल को बांटने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा चाहिए वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। वापिस उसी बात पे आता हूँ, क्या स्टेटमेंट में आपको निकालने के लिए बोला है, नहीं बोला। आपको चाहिए, हाँ चाहिए तो है। क्या न्यू गिवन था स्टेटमेंट में, न्यू भी गिवन नहीं था, जो आप सीधा ओल्ड माइनस न्यू लगाते। तो शॉर्टकट पे जाएं, बिल्कुल जाओ। कौन सा केस है यहाँ पे, थर्ड केस है, ठीक बात है ना। केस कौन सा है यहाँ पे, थर्ड केस है। अब थर्ड केस में तो मैंने आपको कहा था जी आपको गिवन होगा, आपको पहचानना है, कैसे गिवन होगा वो समझ लेते हैं। इसने क्या कहा है 2/3 इससे, 1/3 इससे, यही है। 2/3 उससे लिया, 1/3 इससे लिया, तो सेक्रीफाइसिंग आपका आ गया 2/1। इसका मतलब जो वो गुडविल लाएगा वो 2/1 में बटेगी, ठीक है जी। आप